Hello guys, how are you? How's it going? I hope you are doing well. आज की वीडियो हमारी है कि हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, पूरी एशियन कंट्रीज के रिलेशनशिप के बारे में। उसके अंदर पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, पैक के तुम जो जो एशिया कंट्री में आते हैं सबके बारे में आज हम सबके बारे में बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे अपनी वीडियो थोड़ी सी लंबी रखें, तो जरूर देखना। खैर, रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप अब रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है। जनरली इट्स अ रिलेशनशिप। मैं तुम्हें बताता हूँ, 1995 से लेकर 2000 तक की एज, 2000 का स्टार्ट, ठीक है, 2000 के बाद वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, 2000 के स्टार्ट मतलब 1999 तक, ठीक है। जब हम इस तरह कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि 2000 से आगे या 2000 वाले भी, इसका मतलब होता है 2000 से पहले पहले, फ्रॉम टू, ठीक है। खैर, 1995 से लेकर 2000 तक के जो बच्चे हैं ना, वो इस वक्त शादीशुदा है, सही है। वो शादीशुदा है या वो रिलेशन में या कुछ, वो इस कमिटेड फेज में है तकरीबन सही है। तकरीबन 90% लगा लो तुम लोग। 2000 से लेकर 2005 तक ये लोग सारे कुंवारे बैठे हुए हैं। हम सब ये सारे कुंवारे बैठे हुए हैं। 2005 के बाद जो छोटे बच्चे बच्ची आ रहे हैं, और निभा निभी का कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों ने सुना है, तो उसके बाद ये लोग सारे रिलेशन में। हम जो बीच की जनरेशन है ना, वो बीच के छक्के बन के रह गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप्स आज सॉरी, रिलेशनशिप्स मैं कट नहीं करना चाहता। खैर, जो रिलेशनशिप्स है वो आजकल के हमारे इतने स्पेशल हो गए कि मतलब हम पूरा दिन भैंस की तुम काम करेंगे, रात को सुबह 9 बजे से उठ के रात 3 बजे तक या 12 बजे तक काम करेंगे। और जब हम घर आएंगे तो अगर हमारी बीवी हमसे पूछ ले कि अगर मैं कॉकरोच होती तो तब भी तुम हमें प्यार करते, तो मतलब इंसान चपेट ना मारे या छितर ना मारे या नाक में कोई मुक्का ना मारे, तो फिर क्या मारे। मतलब इंसान सुबह का थका हुआ भैंस की तुम, आगे लड़की इतना यूजफुल क्वेश्चन पूछ लेते कि अगर मैं कॉकरोच होती क्या तुम तब भी मुझसे इतना प्यार करते, मैं तो मारता। फिर उसके बाद अभी नहीं, अभी रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। कभी वो सुने तुम लोगों ने कि क्या नाम है, हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा, ये गाना था कैलाश खेर का, ठीक है। इसी के रिलेटेड किसी ने बहुत प्यारा कहा है कि हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं, आज पता क्या हुआ टेक्स्ट तुम्हारा। लड़कों की सबसे बड़ी फैंटेसी पता क्या है, कि लड़की उसके साथ सुपर कंफी हो जाए, सुपर कंफी होके वो उसके साथ हर बात डिस्कस किया करे, हर बात बताया करे। पता आज मैंने क्या किया, मैं सुबह 9 बजे उठी, मैं उठ के मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके मैंने फ्रेश होके मैं वॉशरूम करने गई, मैंने पोटी छोटी की, मैंने इस तरह की चीजें की। मैं फिर चली गई यूनिवर्सिटी, मैंने ये किया, यूनिवर्सिटी में मुझे पोटी आ गई, मैंने फिर ये किया, मैंने फिर वो किया, मैंने पानी पिया। लड़के चाहते हैं कि वो उसको हर डिटेल बताए, लड़के डिटेल सुनना चाहते हैं, सही है। अगर गलती से लड़की बाथरूम जा रही है नहाने, लड़के हरामी, लड़के पहुंचेंगे फॉरन शॉपर कि भाई साहब आए अकेले हैं। अपनी तरफ से कूल बनने के लिए वो ये भी कहते कि आप सर कमर के साथ जा रही है, ठीक है भाई, बचपन वाले मजाक अभी भी नहीं छोड़ते भाई, लेकिन लोग कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे आते हैं लेजेंडरी रिलेशन वाले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। भाई साहब क्या बात है, रिलेशन है तो लॉन्ग डिस्टेंस। मैं एक बात बताऊं, कहते हैं कि आप जिस शहर में होते हो ना, वो भी आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बंदी आपके शहर में रहती है, ठीक है, आप कराची में रह रहे हो, आपकी बंदी कराची में रह रही है, लेकिन लड़कियों का हर लड़की का सीन ये थोड़ा ना होता है कि भाई उस लड़के ने फोन किया, लो जी बाहर आओ, पैंट्स की तुम, मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। अब हर जगह ये सीन नहीं होता, हर जगह लड़कियों को इतनी ज्यादा इजाजतें नहीं होती। कभी कभी कहीं ऐसी जगह होता है जिसमें लड़कियों को इजाजत नहीं मिलती, तो वो एक शहर के अंदर रह के भी वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ही होता है। वो ये नहीं होता कि भैंस की तुम, लड़का कराची बैठा है, लड़की लाहौर बैठी है, तो भाई साहब हर साल बाद मिलने आ रहे हैं या हर 5-6 महीने बाद मिलने आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक शहर में रह के भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद ऐसा जो इनका रोमांस होता है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होता है। उस जैसा रोमांस कहीं भी नहीं होता। उस जैसा रोमांस, ये जो आजकल ड्रामा भी चल रहे हैं, कभी तुम कभी मैं, पता नहीं क्या, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, फिर बीच में एक और पता नहीं कैसे ड्रामे चल रहे हैं, बसरा खबर हो, नूरजहां, पता नहीं, लड़कियां खैर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, आंटियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। हमारे तो कोई मेहमान है तो सबसे पहले डिस्कशन ही होती है, वो तुमने नूरजहां देखा, वो तुमने वो देखा, कितना अच्छा ड्रामा जा रहा है, वो फाज मुस्तफा हानी होंगे, क्या डिल्यूजनल क्या नाम है टेक्निक्स चल रही है। एनीवेज, तो खैर भाई, अब मैं यही बता रहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना यही होता है। अब लड़का कराची बैठा है, एकदम फुल उदास, ठीक है, एकदम से उनका एक हार्मोनल चेंज आता है और मूड चेंज हो जाता है। मूड चेंज होने के बाद पहला सवाल तुम इसमें क्या कर रही हो,
तुमने क्या पहना मैं आहिस्ता आहिस्ता और डिटेलिंग में जाते हैं, मैं नहीं जाना चाहता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और डिटेलिंग में जाते हैं। भाई इधर बैठे होते हैं और तुम इमेजिन करो मैं तुम्हें किस कर रही हूं। ऐसे भी होता होगा, मतलब आई विश आई कैन एक्सपीरियंस दिस। पता नहीं किस टाइप का क्रीपी क्रिंजी कंटेंट है, लेकिन आई विश आई कैन एक्सपीरियंस दिस। ठीक है भाई, मेक सेंस। देखो अगर आप बीइंग अ डिसेंट गाय या बीइंग अ डिसेंट गर्ल, अगर आप किसी को ये कह रहे हो ठीक है सेंडिंग वर्चुअल हग्स और किसेस, ठीक है दैट्स फाइन, मतलब मेक सेंस, चीजें समझ आती है। लेकिन आप किसी को ये कह दो कि तुम्हें इमेजिन करो मैं तुम्हें गुड नाइट किस कर रहा हूं और तुम चलो सो जाओ। मैं एक बड़ा मजे का केस सुन रहा था, मैं जनरली बहुत मजे का केस सुन रहा था। उस केस में ये था कि क्या नाम है, जो लड़की है उससे सोना था, सही है, लड़के ने सुलाना था। लड़की ने कह दिया तुम मुझे सुलाओ, ठीक है, लड़की ने सोना है तो भाई लड़का उसको सुला कैसे रहा है। इमेजिन करो तुम अपने बेड में लेटी हुई हो, अपनी आंखें बंद करो, और पेरेंट्स की तुम वो आंख तो बंद कर लेगी, मैसेज कैसे पढ़ेगी फिर तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़की तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ी। तुम क्या बातें कर रहे हो भाई। तो हाँ चलो आंख बंद करो, अब ना आगे से लड़की रिप्लाई करती है आंख बंद करोगी तो मैं आपका मैसेज कैसे पढ़ूंगी। फुल एक दूसरे के प्यार के अंदर डूबे होते हैं। मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, ऐसा भी होता है, ऐसा जनरली होता है। किसी के नहीं हुआ तो बैड लक, लेकिन ऐसा भी होता है। पर मुझे लगता है कि जो लोग इन चीजों के अंदर होते हैं ना, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, वो लोग शायद एंजॉय करते हैं। मतलब तब नहीं समझ आती, ठीक है यार, लड़का लड़के के लिए हो रहा होता है, लड़की लड़के के लिए हो रही होती है, ऐसे ही होता है। और हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप का एक रूल होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम लोगों को कभी पता है नहीं पता, शुरू में ना लड़का बहुत एफर्ट करेगा, एंडलेस एफर्ट करेगा, एंडलेस, कि भाई मैं जानता रहे ये वो लड़का साइड पे हो जाता है थोड़ा टाइम होता है लड़का साइड में, लड़की, फिर लड़की एफर्ट करती है, बहुत सारा एफर्ट करती है। लेकिन जब लड़की एफर्ट करती है ना, तो वो एफर्ट थोड़ी सी मतलब ज्यादा चिपकू और इस तरह का सीन हो जाता है, वो लड़कों से बर्दाश्त नहीं होता। लड़के खुद चिपके तो ठीक है, लड़की चिपके तो तब लड़कों के लिए नहीं ठीक। ये मैं रिलेशनशिप का बता रहा हूँ, मियाँ बीवी का नहीं बता रहा। लेकिन रिलेशनशिप में जब लड़की चिपके तो गलत है, लड़का चिपके तो ठीक है, क्योंकि लड़का ने तो अपनी एफर्ट कर दी, बंदी इंप्रेस होगी, लड़के का तो हो गया उसने जो करना था। लेकिन बाद में पीछे से बेचारी वो रहेगी ना, फिर उसका क्या होगा। तो खैर फिर लड़के हट जाते हैं पीछे। ये भी एक अजीब सी साइकी है। सबसे एंडलेस साइकी तो मुझे सबसे मजे की लगती है लॉन्ग डिस्टेंस की, ये वाली के रात को सोने जा रहे हैं भाई साहब, फुल लड़का 9:30 बजे उठ गया कि हाँ भाई अब तो मैं सोऊंगा आराम से, रात के 9:30 हो गए, सुबह आराम से उठ के ऑफिस या अपने स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह जाऊंगा मैं। लड़की भैंस की तुम 10 मिनट बात करता है, 10 मिनट बात करके कह देता कि नहीं यार मुझे नींद आ गई, चलो मैं सोने लगूं। फौरन ही लड़की के दिमाग में हार्मोन्स जागते हैं, टक जा भैंस की तुम तो बदमाश है। वो जागती है फौरन और उसके साथ फटा कर लेती है। 9:30 बजे फटा होता है, भैंस के रात को 3 बजे तक फटा चल रहा होता है। ओए मैं कहता हूँ क्या ही सिचुएशन है, क्या ही मजे की सिचुएशन है, मैं नहीं बता सकता। खूबसूरत सिचुएशन, मतलब लड़की रात को मतलब लड़का फुल मूड शूट बना के सोने की तैयारी कर रहा है, एंड में रात को कालेश हो गया, तुम 9:30 बजे जिसने सोना था वो 3:30 बजे सो रहा है। एंडलेस मोहब्बत भाई, एंडलेस मोहब्बत। खैर मेरा जो मेन मतलब एक एक्सपोजर है रिलेशनशिप का, जो मैंने लोगों को देखा है रिलेशनशिप का, जो मैंने देखा है, या कहीं ना कहीं ये चीजें प्यारी भी है, सही है, बहुत प्यारी भी है। मतलब मैंने लोगों को देखा है, लोग काफी प्यार भी करते हैं। ये नहीं है कि लोग प्यार नहीं करते, लोग प्यार भी करते हैं। कुछ चीजें कुछ लड़के कुछ लड़कियां प्रूफ भी करते हैं कि हाँ मतलब ये प्यारी चीजें है, और मतलब फिर वो जब दे एंड विद द मैरिज तो फिर वो तो बहुत अच्छी चीज है, और जनरली बहुत अच्छी चीज है। इस तरह की मतलब बहुत अच्छा ही करें, एंथुसियास्टिक मतलब आपको होना चाहिए कि आप इन चीजों को इस तरह ही एंड करोगे जिस तरह मतलब एंड तो यही है ना कि शादी। लेकिन शादी का मसला है ना, शादियां भी नहीं होती रिलेशनशिप चलाएंगे 3-3 4-4 साल बाद भाई बातें खत्म। आप इतनी बातें करते हो यार, इतनी बातें करते हो रिलेशन में, एंड में बातें नहीं रहती। और सुनाओ यार भाई बस कर दो, क्या और सुनाओ, नहीं हो रही बात तो छोड़ दो, कोई स्वाब का काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ क्या नाम है ये बात शादी करनी है जिंदगी में, नहीं हो रही बात इट्स ओके, छोड़ दो, अपने अपने काम करो, जाके बर्तन दो, तुम लड़का जाके काम शाम करो, अपना कोई IAS बनो, कुछ इस तरह का बनो, ताकि कल को लड़की तुमसे, लड़के के घर वाले तुमसे पूछो कितना कमाते हो, तुम 30-40 हजार ना कहो, वरना फिर तो गई लड़की। ठीक है ना यार, अब देखो 30-40 हजार में होता भी क्या है,
ठीक है, वो तो बहुत ही एक प्लस पॉइंट है अगर कोई लड़की या लड़के वाले मान गए कि मतलब हाँ ठीक है यार, अगर हमारी लड़की खुश है तो। लेकिन इस तरह का एक्सेप्शनल केस होता नहीं है ना। मसला ये अब आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं होता। तो करना पड़ता है लड़कों को भी, भाई तुम कमाओ, कमा के खाओ। लड़की को भी फिर लड़की भी आपको देते हुए कोई बंदा मतलब झिझकेगा नहीं कि यार लड़का अच्छा कमाता है। तो इसलिए ये चीजें करनी चाहिए। खैर रिलेशन मेरी साइड में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मजे के होते हैं, प्यारे होते हैं। वो जो टाइम होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। इस वीडियो को मैं एक शेर के साथ एंड करता हूँ। वो कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन से ज्यादा जो मतलब मंजिलों से ज्यादा सफर ज्यादा प्यारा होता है। तो वो जो सफर होता है ना वो बहुत प्यारा होता है। मंजिलें चाहे आगे कुछ भी हो, जैसे भी हो। देखो आप अगर नॉर्दर्न जा रहे हो आपको सड़कें ज्यादा पसंद आएगी, आपको रास्ते में व्यू ज्यादा पसंद आएगी। बेशक आपको मंजिल पसंद आगे जाके आए ना आए, जो कि डेफिनेटली आती है। नॉर्दर्न तो केस ही ऐसा है, मैरिज भी एक केस ऐसा है कि आपको मजा आता है। लेकिन अगर ना आ रहा हो तो वो एक केस अलग है, सही है। लेकिन आपको सफर लाजमी पसंद आता है। तो मैं जनरली दुआ करता हूँ कि सबके रिलेशन मतलब जो रिलेशनशिप है, नॉट अ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है सबके वो डेफिनेटली कामयाब हो। आई रियली प्रे फॉर देम। मैं देखो हर किसी के लिए दुआ करता हूँ तो मेरे ऊपर भी आती है, इसमें मैं नहीं चाहता। खैर सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।